स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ। मैं हूं आपका होस्ट आदित्य और आप देख रहे हैं व्रत कथाएं। तो शुभारंभ करते हैं। धर्मग्रंथों के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में पूछा। तब उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर को इस एकादशी के विषय में बताया था। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को कहा, हे धर्मराज, पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसका महात्म्य इसके नाम में ही वर्णित है। इस एकादशी का व्रत करने से पुत्र प्राप्ति की कामना पूर्ण होती है, इसलिए इसका एक नाम पुत्रदा एकादशी है। इसका व्रत करने से जातक के सभी पाप उतर जाते हैं और उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस एकादशी की व्रत कथा और महात्म्य कहने और सुनने से ही वायप्य यज्ञ के समान पुण्यफल प्राप्त होता है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, अब मैं आपसे पुत्रदा एकादशी की कथा कहता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। प्राचीन काल में भद्रावती नाम के नगर पर राजा सुकेतु का राज्य था। राजा सुकेतु बहुत ही धार्मिक, कर्तव्यपरायण, न्यायप्रिय और संतान के समान प्रजा का पालन करने वाला राजा था। उसके राज्य में प्रजा सुख और आनंद का अनुभव करती थी। राजा सुकेतु की पत्नी का नाम शैव्या था। रानी शैव्या भी बहुत ही सुंदर और पतिव्रता स्त्री थी। राजा सुकेतु और रानी शैव्या के पास सब कुछ था, किंतु कोई संतान नहीं होने के कारण वो बहुत दुखी रहते थे। इस दुख के कारण उनको किसी भी चीज में आनंद का अनुभव नहीं होता था। राजा को ऐसा लगता था कि बिना पुत्र के मनुष्य अपने पितृ ऋण से उऋण नहीं हो सकता। बिना संतान के मनुष्य ना तो इस लोक में सुख का अनुभव कर सकता है और ना ही परलोक में सुखी रह सकता है। इसी दुख और चिंता के कारण राजा हमेशा चिंतित रहता। राजा और रानी ने पुत्र प्राप्ति के लिए अनेक उपाय किए, परंतु उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई। समय व्यतीत होने के साथ ही राजा की चिंता और गहरी होती जा रही थी। अत्यंत दुखी होकर राजा ने अपना राजपाट त्याग कर अपनी रानी के साथ वन में जाने का निर्णय ले लिया। राजा अपना राजपाट अपने मंत्रियों को संभला कर स्वयं अपनी रानी के साथ वन की ओर चल दिया। उसके मन में अनेक प्रकार के विचार आने लगे। एक नदी के किनारे पहुंचकर राजा के मन में अपनी रानी के साथ प्राण त्यागने का विचार आया। राजा के अंतर्मन ने उसे कहा कि आत्महत्या तो काय करते हैं, ये पाप है। ऐसा सोचकर राजा ने आत्महत्या का विचार त्याग दिया। तभी राजा और रानी को एक ऋषियों का समूह नदी की ओर आता दिखाई दिया। राजा और रानी ने उनको पूर्ण श्रद्धा के साथ विनम्रता से प्रणाम किया। ऋषि उनको अपने साथ आश्रम में ले गए। आश्रम का वातावरण बहुत ही दिव्य था। वेद पाठ और मंत्रों के स्वर गूंज रहे थे। वहां पहुंचकर राजा को बहुत शांति का अनुभव हुआ। राजा ने उस आश्रम के प्रमुख ऋषि के दर्शन किए। ऋषि ने राजा से वनागमन का कारण पूछा तो राजा ने उन्हें कहा, हे ऋषिवर, मैंने सदा धर्म का पालन किया है, किंतु ईश्वर ने मुझे किस कर्म की सजा दी है जो समस्त प्रयासों के उपरांत भी मैं संतानहीन हूँ। राजा के दुखी वचन सुनकर ऋषि ने राजा को पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। ऋषि ने राजा को पुत्रदा एकादशी के व्रत की विधि से अवगत कराया और उसका महात्म्य भी बताया। राजा सुकेतु ने अपने नगर लौटकर पुत्र प्राप्ति की कामना से अपनी पत्नी के साथ पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ विधि विधान से पौष मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। पुत्रदा एकादशी के व्रत के प्रभाव से 9 माह पश्चात रानी ने एक बहुत ही तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पुत्रदा एकादशी के व्रत के पुण्य प्रभाव से राजा की पुत्र प्राप्ति मनोकामना पूर्ण हुई। ये पूरी कहानी सुनाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य की पुत्र पाने की कामना पूर्ण होती है। पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत की कथा पढ़ने और सुनने से ही जातक के समस्त पापों का नाश हो जाता है और वो इस लोक में सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। अगर आपको हमारे द्वारा प्रस्तुत ये कहानियां अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और पुण्य लाभ अर्जित करें।